हाँ, ये सही बात है। देखिए, भजन भक्ति जब हम करते हैं तो बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं कि वे जहाँ खड़े होते हैं वहीं खड़े रह जाते हैं, आगे उन्नति उनकी नहीं हो पाती। और उनके यही प्रश्न बने रहते हैं कि हमने इतने वर्ष दे दिए भजन साधना उपासना में, नाम जप में, किंतु हमें कोई अनुभव तो होता नहीं। हमें तो लगता है कि कुछ भी नहीं होता। ये सब कहने वाली बातें लोगों से हम जो सुनते रहे हैं आज तक, वही लोग सही कहते हैं कि इस सब से कुछ नहीं होता। हमें भी लगने लगा, हमें अश्रद्धा होती जा रही है। अब हमें नहीं लगता कि हमने बहुत पूजा सेवा कर ली। तो पूजा सेवा आपने की, नाम जब आपने किया, किससे किया? माला से किया, मुख से किया। पूजा सेवा की तो आपने चंदन लगाया ठाकुर जी के श्री विग्रह को, मूर्ति को, सब कुछ किया आपने। तो आपने उसी को सेवा मान लिया, उसी को उपासना मान लिया कि हाँ ये उपासना हमने की। किंतु आपने समय दिया वो तो ठीक है, शरीर लगाया वो भी ठीक है, किंतु आपने अब तक ये नहीं जाना कि सेवा उपासना पूजा भक्ति ये विषय किसका है, ये सब्जेक्ट किसका है? मन का। मन से होती है भजन उपासना सेवा पूजा आराधना इष्ट की, वो आपने माइनस करके किया। तो जो मन को माइनस करके, ध्यान दीजिए, मन को माइनस करके की गई उपासना सेवा, इंद्रियों द्वारा की गई उपासना सेवा, केवल इंद्रियों और शरीर से, मन को माइनस करके आपने मन संसार में लगा रखा है। शरीर से आप सेवा पूजा किए जा रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, सब तीर्थों में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किंतु मन नहीं है भगवान में, और शरीर से सब कुछ हो रहा है। लोग बड़ा समझ रहे हैं कि हाँ कितने बड़े भक्त हैं, वो ठीक है, आप भी अपने आप को धोखा दिए जा रहे हैं, धोखे में रखे हुए हैं कि हम बहुत करते हैं। तो ये जो भक्ति है केवल इंद्रियों के द्वारा की गई, शरीर से की गई भक्ति, मन से रहित भक्ति, अनासंग भक्ति। और दूसरी भक्ति होती है सासंग भक्ति। इंद्रियां रहें ना रहें कोई बात नहीं, यदि हैं, स्वस्थ हैं, हाथ पैर चलते हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं शरीर से, तो आप हाथ पैरों से भी कीजिए, आंखों से दर्शन भी कीजिए, स्नान श्रृंगार भोग सब कुछ कीजिए, पुष्प चढ़ाइए, चंदन लगाइए, सब कुछ कीजिए, किंतु मन युक्त कीजिए, स्मरण युक्त भक्ति सेवा। ठीक समझ गए? तो जल्दी जल्दी समझते चलिए, क्यों नहीं लाभ मिलता। देखिए, मन आपका संसार में रहता है और तन से आप सारा दिन और बहुत वर्षों तक सेवा उपासना करते रहते हैं। तो नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। एक नारायण जी करके महापुरुष हो चुके हैं, वे संत श्री नारायण जी कहते हैं कि भक्ति भजन में, हरि भजन में ये पांचों शोभा नहीं देते, सुहाते नहीं हैं, अच्छे नहीं लगते। क्या? विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। तो सबसे पहले लिया विषय भोग। विषय भोग यानी विषय सेवन, पांचों इंद्रियों के पांचों सब्जेक्ट्स उनको देना। तो नासिका का विषय, सुंदर सुंदर बहुत सुगंधित वस्तुएं सूंघना, बहुत अच्छा कोई आपने भोजन बनाया तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये सूंघना। कढ़ाई और कुकर में ही नाक डालकर आप सूंघने लगते हैं। आपको कोई परफ्यूम अच्छा लग गया तो वो अच्छा लगता है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, ऐसा सोचते हैं आप। तो ये नासिका का विषय, और एक एक इंद्रिय का तमाम संसार है। और आँखों का चक्षुरेंद्रिय का विषय, तो वो विषय है, किसी को मूवी अच्छी लगती है, किसी को नई मूवीज़ अच्छी लगती हैं, किसी को पुरानी लगें, किसी को 50 60 70 80 के दशक की मूवीज़ अच्छी लगती हैं। देख तो एक ही आंख से रहे हैं, वो मन की अपने पसंद संस्कार के अनुसार थोड़ा बदल जाता है, फेर बदल होता है, किंतु देख एक ही आंख रही होती है। तो किसी को कोई रूप पसंद आता है संसार में, बहुत सारी वस्तुएं देखने के बड़े शौकीन होते हैं, वो भी देख लें, वो भी देख लें, आज ताजमहल देखा है, आज चलो आगरा चलें, आज हम वहाँ जाएंगे, आप कुल्लू मनाली जाएंगे, हम मंसूरी जाएंगे, और न जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं केवल देखने के लिए। ऐसे ही स्पर्श करना त्वचा से, ऐसे ही रसना से, बहुत सारा खाना, अनेकों प्रकार की चीज़ें। बहुत से लोग रेसिपीज़ ही सर्च करते रहते हैं कि आज कौन सी आई है, कौन सा नोटिफिकेशन आया, आज क्या बनाएं, आज लौकी की कौन सी रेसिपी आई है, बस यही देखते रहते हैं। तो तमाम उनको लगा रहता है आज क्या नया बनावें, क्या खावें, नया नया बनाओ, अच्छा अच्छा खाओ। तो ये एक इंद्रिय का सामान। और जब घर में नहीं बनाते, परेशान हो जाते, इतना कर्मकांड कौन करे, तो जाकर रेडी ठेला अथवा किसी रेस्टोरेंट, किसी ढाबा में खड़े हो गए और वह मांग मांग कर चाट पकौड़ी ये सब खा खू के आ गए, पैसा दिया आ गए। इसे कहते हैं वीकेंड को बहुत अच्छी तरीके से हमने मनाया। ठीक है, तो ये हुआ। और एक जीभ से होता अनवांटेड टॉक करना, बेकार की बकवास करना, बक 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 मेंढक की तरह। कोई पूछ रहा है तो ठीक, ना पूछे तो भी ठीक, बिना बुलाए बोलते हैं। कानों से मन चाहे गाने सुनना,
पुराने गाने जैसे आंखों से बताया मनचाहा सुनना, तो वो देखना होता है, ऐसे ही कानों से भी सुनना होता है। किसी को चुगलियाँ सुनना, निंदाएं सुनना बहुत पसंद होता है, पर निंदा, पर चर्चा, लोक वार्ता, ग्राम्य वार्ता, ये सब तो एक एक इंद्रिय का विषय। और तो ये पांचों इंद्रियों के पांचों विषय हो गए। इनका भोग करना, उपभोग करना, इनको कहते हैं विषय भोग, यानी मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स। भौतिकवादी जो दृष्टिकोण है आपका, भौतिकता को ये भोगना, सांसारिक चीज़ों को भोगना, पांचों इंद्रियों से पांचों विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका उपभोग करना। आवश्यकता के अनुसार तो उपयोग होता है, जितनी आवश्यकता है, परिमित नपातुला, किंतु अधिक मात्रा में, तब उसको कहते हैं उपभोग। आगे चलते हैं। तो एक हो गया विषय भोग। निद्रा, नींद लेना। 6 घंटे की नींद औसतन एक मनुष्य के लिए आवश्यक है, इतनी, और 5 घंटे में भी बहुतों की पूरी हो जाती है। कोई 4 ही घंटे में सो लेता है, 24 घंटे होते हैं तो 20 घंटे शेष सारा दिन अपना काम करता है। कोई 1 ही घंटा सोता है, कोई आधा घंटा सोकर भी पूरा चार्ज हो जाता है, उसको ज़रूरत नहीं, शेष 23.5 घंटे सारा संसार में पूरा दिन काम करता है। भगवत भजनानंदी जो होते हैं वे ऐसे ही होते हैं। तो बहुत नींद लेने वाला, जो तामसिक गुण प्रधान होगा उसको नींद बहुत अधिक आएगी। कोई भी हो, तमस होता है उसमें। प्रथम चरित्र, काली चरित्र, सप्तशती में आता है ना कि भगवान सो रहे थे निश्चेष्ट, अहिशयनात् ततः, शेषनाग की शैया बिछाकर भगवान सो रहे थे, क्योंकि निद्रा देवी पूरे शरीर में उनके व्याप्त थी। और जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की तब पूरे शरीर से निकलकर खड़ी हो गई सामने, और भगवान की नींद जब सामने प्रत्यक्ष खड़ी हो गई तब भगवान जाग गए, क्योंकि वे तामसी देवी, तामसी तत्र वेदसा, ऐसा होता है। तो तामसी गुण सुलाने का काम करता है। जिसको सबसे अधिक नींद आए, समझ जाओ उसमें तमस बहुत अधिक है। तो विषय भोग, निद्रा और हंसी। तीसरा आया हंसी, व्यर्थ का गप सड़क के हाँकना, गॉसिप्स करना, बातें करना, यहाँ वहाँ की बात सुनी, हे, दांत चमका दिए, कोई बात हुई, हे, दांत दिखा दिए, मतलब दांत काट कर दिखाना, बार बार हंसना, व्यर्थ का हंसना। लाफ्टर्स देखते हैं, लाफ्टर शो देखते हैं, ये कभी कोई शो देख रहे हैं, कभी कुछ, और आधे से ज़्यादा सारे लाफ्टर शो झूठे होते हैं। वहाँ एक कोई शूर्पणखा जैसी बड़ा रावण की बहन बैठी होती है अकेली हंसने के लिए, पीछे कुछ फोटोज लगा दी जाती है जैसे कि पूरी ऑडियंस बैठी है देखने के लिए, दर्शक बैठे हैं, किंतु होता कुछ नहीं। 1-2 लोग होते हैं वहाँ पर, एक विशेष रूप से, चाहे हंसी की बात ना हो, लेकिन वो दांत फाड़कर बुरी तरह से रावण की तरह अट्टहास करेगी, सिंह गर्जना करेगी, हंसेगी, बिना मतलब में हंसेगी, और वो बिना मतलब की बातें करेगा, वो हंसाएगा, बाकी लोग पीछे से हंसने की आवाज़ लगा दी जाती है। ऐसा करते हैं, और हम भी विभोर हो रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं हम इनमें। तो हंसी, बेकार की हंसी, मुस्कुराने से काम चल जाए तो फालतू में दांत काट कर क्यों दिखाना। तो विषय भोग, निद्रा, हंसी और जगत प्रीति, संसार से बिना मतलब का संबंध रखना, संपर्क रखना। दुनिया भर के फ़ोन नंबर्स लिए हुए हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे हैं, इंस्टा पे हैं, और फिर जो अपने संपर्क के हैं, जिनसे मिलना मिलाना कभी होता है कभी नहीं भी होता, किंतु जानते हैं, किंतु जिनको नहीं जानते उनको भी हम फॉलो करते रहते हैं। एक घोर घसियारा गंवार, जिनके 100-100, 200-200 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो बने हुए हैं, और वो जो कुछ नहीं अपने जीवन में कर पाया वो भी सब्सक्राइबर जो गेन करके बैठा है और यूट्यूबर बना बैठा है। आज वो भाषण दे रहा है, आज बुद्ध चले गए, आज राम चले गए, आज कृष्ण चले गए, कृष्ण की गीता चली गई, राम की रामायण चली गई, हमारे धर्मशास्त्र लिखने वाले महर्षि वेदव्यास ये सब चले गए, हमारे धर्म गुरु चले गए, विवेकानंद जी चले गए, ये रोल मॉडल्स चले गए, और हमारे महान नेता जो हरिश्चंद्र, नभग अम्बरीश, ये ययाति, ये सब चले गए, और हमने इन मूर्खों को, इन यूट्यूबर्स को ला के बैठा दिया। कोई भी आकर बकता है, हम उसकी व्यर्थ की बकवास सुनते हैं, क्योंकि वही हमारा आदर्श बना हुआ है। ये हमने कर लिया, ये कर लिया। इनको देखकर हम प्रभावित होते हैं, जल्दी से हम लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और हम उन्हीं को देखना चाहते हैं। और एक जगह सत्संग आ रहा है, कहने के लिए उसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, सत्संग जिसका करते हैं, जो सत्संग वाला चैनल है, और 1 लाख, और जब वीडियोस डाली गई तो 1 लाख क्या, 1000 व्यूज़ आए केवल, वो भी बड़ी मुश्किल से लाइन आगे कर करके फटाफट स्किप कर करके देखा और निकल गए बाकी चीज़ों पर, क्योंकि कौन डाटा खर्च करे, क्योंकि वो जो बोल रहा है ना उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। और वो जो अभागा मूर्ख जो अपने घर में माता पिता की निंदा करता रहता, चोर उचक्का ही क्यों ना हो, केवल पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पर बैठा हो उस प्लेटफॉर्म पर, किंतु वो कुछ भी बोले उसकी बकवास बिना सिर पैर की हम सुनने के लिए पहुँच जाते हैं, जंप कर जाते हैं। इसको कहते हैं सर्वनाश का मूल।
जब ऐसे लोगों को हम फॉलो करेंगे तो हमारी संस्कृति कहाँ जाएगी, किसका द्वार खटखटाएगी, देश का पतन तो होगा ही होगा। फिर हम साथ साथ ये भी कहते हैं कि हमारे देश का बड़ा बुरा हाल है। किया तो हम ही ने, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को फॉलो किया। आगे समझ। तो ये होता है। तो व्यर्थ का हम संपर्क बहुत बढ़ाते हैं, इसको कम करना होगा। लोगों से मिलना जुलना, कम्युनिकेट करना, व्यर्थ के संपर्क, इनके कॉन्टैक्ट्स, ये सब डिलीट मार दीजिए, खत्म कर दीजिए। दे आर नॉट फीडिंग अस, हमें खाने को नहीं दे रहे, हमें पूछ नहीं रहे। हमारा बुखार यदि आया तो हमें ही झेलना है, हमारे शरीर में कोई तकलीफ है तो हम ही सह रहे हैं। ठीक है, वो दवा दारू कर देता है तो आप भी उससे उतना ही मतलब रखिए। लेकिन ये नहीं, ये आओ बैठो, अब हम बातें करें, अब गप्पे मारें, गॉसिप्स करें, ये समय की खपत है। आगे आप डिटेल खुद समझ सकते हैं। आप बहुत समझदार हैं, हमें नहीं लगता कि हम जैसे से आपको कुछ समझने की अपेक्षा रखनी चाहिए, आशा रखनी चाहिए। नहीं, आप भी जानते हैं। तो ये समय नष्ट होता है भजन मार्ग में। ये जगत प्रीति, संसार में बहुत अधिक अटैचमेंट, राग नहीं होना चाहिए, द्वेष भी नहीं होना, द्वेष भी नहीं होना चाहिए, किंतु राग भी ना रखें। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बैर। इसके आगे जगत प्रीति समाप्त हुई। बहुत काम की बात करें, बहुत आवश्यक है, मिलकर आ गए, बात कर ली, 2 बात की और नपा-तोला सीमित शब्दों में हमने बात की और हम चले आए, बस। अब वो कहे बैठो, तो बैठकर क्या होगा? फिर यहाँ वहाँ की बातें होंगी। कूड़ा कबाड़ा संसार का पहले ही मन में भरा है। अपने घर गृहस्थी में भी हम मर खप जाते हैं, दिन भर की टेंशनें, और ऑफिस की, स्कूल की, कॉलेज की, घर की, सब जगह की, सारे संसार की, और फिर फ़ोन चलाकर इंस्टा पर और फिर यूट्यूब पर जाने जाने कहाँ की खबरें हमने दिमाग में भर ली। अकेला एक छोटा सा मस्तिष्क शून्य हो जाता है रात तक, और फिर सुबह उठ के हम वही फिर भरना शुरू हो जाते हैं, फ़ोन में घुस जाते हैं, और सांसारिक लोगों से जो प्रत्यक्ष हमारा व्यवहार है उनसे तो मिलते ही हैं, तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है। इस प्रकार समय की खपत बहुत होती है। भजन हम कब करेंगे? तो विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। अब आया बहुबात। अब बहुबात तो इससे पहले वाले में ही हो गया। जगत प्रीति में बहुत बात करते हैं, अनवांटेड टॉक करना। कोई पूछे तो भी ठीक, ना पूछे तो भी बिना पूछे बोल रहे हैं, बिना बुलवाए बोल रहे हैं। एक स्त्री है, बैठी हुई है, काम हो गया, थोड़ा सा अपने घर की दहलीज पर बैठ गई, कहीं बाहर बैठने के लिए अपना स्थान बना हुआ, वहाँ बैठ गई, थोड़ा सा निकली, दूसरी शेष 2-3 स्त्रियाँ, महिलाएं इकट्ठी हो गई। अरे फलाने की आप तो बोलती नहीं, अरे मिसेस शर्मा आप तो बात ही नहीं करती, आजकल कहाँ रहती हो? कहीं नहीं, अंदर ही रहती हो। अरे थोड़ा निकला करो, थोड़ा बैठा करो। हाँ, जैसे हम सर्वनाश करती हैं ना बैठ के, मोहल्ले जहान की खबरें एक दूसरे को देती हैं और खबरें लेती रहती हैं, हम पंचायत करती हैं। पुरुष लोग भी ऐसे ही करते हैं। आप ये मत सोचिए कि पुरुष कम है, आजकल पुरुष भी ऐसे ही हैं। तो ये सब बातें करते हैं। किसकी बात करेंगे? मनुष्य हैं, मनुष्यों की बातें करेंगे। दुनिया में रह रहे, दुनिया की बातें करेंगे। किया, समय पास हो गया, उसके बाद में अभी भजन के लिए बोलो तो माला करने का समय नहीं है, किंतु इसके लिए आधा घंटा इनके पास था, और दूसरा जो नहीं बोलता उसको भी घसीट लिए। यानी हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आप गए अरु घाल ही आ नहीं। आप तो खुद तो मर मिटेंगे ही, दूसरे को भी मिटा दिया। और हम, यदि हमने विवेक जागृत नहीं किया और हमने सत्संग नहीं किया और हम ज़रा से भी ढिलाई हमने की, तो हम भी मर खप गए। हम भी उन्हीं की बातों में आके अपना सर्वनाश हमने भी कर डाला, कर बैठे। बहुबात, बोलना। अब सास, ननदें, देवरानी, जेठानी एक घर में बैठती, क्या होता है? पंचायत होती है। अभी एक आलू काट रही है, दूसरी पत्ता गोभी काट रही है, एक कुछ कर रही है, एक बर्तन धो रही है, एक बाथरूम में कपड़े धो रही है। सबका मुंह चल रहा है अपना अपना, सब मुंह चला रही हैं आपस में, और एक चुपचाप बैठी है। तुझे क्या हो गया, मुंह क्यों फुलाए हुए तो गुब्बारे की तरह, बोलती क्यों नहीं? तो वो नहीं बोल रही। अभी दूसरी वाली शुरू हो गई, पता नहीं क्या हो गया इसको, बड़े ठाठ हैं इसके, आज तो मुंह बनाए हुए है। बोलना, बोलती क्यों नहीं? हे भगवान, अब वो क्या बोले? उसका मन नहीं है तो रहने दो, तुम बोल रही है ये का कम है। अब सभी बोले, आवश्यक तो नहीं, सभी बोल रहे हैं। टीवी पे अगर बहुत सारे चैनल है, आपके 100, 200, 400 चैनल आपने डलवा रखे हैं, तो आप एक समय में एक ही चैनल टीवी पे देख सकते हैं। आप ये तो अपेक्षा नहीं रखते कि सारी खबरें और वो सास बहू के सीरियल्स और ये और क्रिकेट और ये सब कुछ इकट्ठा आप देख लें। जब वहाँ नहीं है तो फिर आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सारे ही बोले? तो वो नहीं है तो उसको चुप रहने दो। आपको बोलना अच्छा लगता है, आप बोलो। तो ये पता नहीं क्या बोल, ये बोला बोली बहुत खराब है। तो विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये 5 हमने यदि साध लिए तो भजन अपने आप चलने लगेगा। इनमें हमारा समय, कहने का अर्थ ये है, हमारा अभिप्राय, कि नष्ट होता है। ये यदि हमने संभाल लिया, हमारा भजन चलने लगेगा, क्योंकि हम फिर आत्मशक्ति हमारी कम से कम ह्रास होगा और अधिक से अधिक समय बचेगा। हम व्यर्थ के इतना, आप 5 को करके देखिए, आज से अभी से फॉलो करना शुरू कीजिए और आपको अनुभव में आ जाएगा कि आपका कितना लाभ होता है। और देखिए कितना भजन के लिए समय मिलता है आपको।
हम इनमें समय दिए रहते हैं, फिर कहते हैं हमको टाइम ही नहीं है। उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ये बुद्धि का विपर्य है, यानी बुद्धि को उल्टा इसने निष्कर्ष निकाल लिया। तो मन बहलाने के लिए तो ठाकुर जी के चरित्र बहुत हैं, मन बहलाने के लिए ठाकुर जी की कथाएं हैं। हंसना बोलना है तो उसमें हंसिए, फिर दोष नहीं है, वह तो साधना बन जाता है। मन निमित्तम कृतम पापम मत धर्माय च कल्पते, मेरे लिए किया गया पाप भी पुण्य है, धर्म अधर्म भी धर्म बन जाता है। फिर ये तो तुम मेरी चर्चा कर रहे हो, तब तुम्हें हंसी क्यों नहीं आएगी, तुम्हें पुण्य क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन तुम जब हमको छोड़कर ठाकुर जी को बस एक बार भोग लगा दिया, धूप दीप कर लिया, हो गया, बस हो गई भक्ति, बड़े हम धार्मिक हैं, बन गए भक्त और भक्तानी। अब शेष समय हम सांसारिक स्त्री पुरुषों को, घर के रिश्ते नातेदारों को दिए रहते हैं, और बचा तो अपने फ्रेंड सर्कल अपने इधर उधर डोला है। 1-2 किलोमीटर दूर हमारा फ्रेंड रहता है, उससे मिला है, कहीं पार्क में बुला लिया, कहीं वहाँ बुला लिया, मिलाए मार्केट में जाकर, नहीं तो उसके घर ही चले गए, 2 घंटा बाद आए, और नहीं तो फिर घर आने के बाद फिर इंस्टा पे और ये यूट्यूब पर सब जगह लगे रहे, फिर वहाँ की पब्लिक को भी नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर रहे हैं। हम मतलब अपना सर्वनाश करने की ठान रखिए कि सर्वनाश करके छोड़ेंगे, ये सर्वनाश का मूल है। तो हमें ये संभालना होगा। इन 5 पर हमने विजय प्राप्त कर ली, हो गई हमको भगवत प्राप्ति, हमारा आधा काम बन गया। तो विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये 5 को हमने नियमन में लिया है। हम यदि नियंत्रण में ले आए, हमने इन पर कंट्रोल कर लिया, हमारा भजन चलने लगेगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर